सूर्य छाया पर्वत। आरएसएन बचपन से ही अलग महसूस करता था। ये दुनिया, लोग, उनके छोटे छोटे सपने, सब उसके लिए जैसे दूर की कोई आवाज़। मैं कोशिश करता था सामान्य होने की, लेकिन हर बार असफल हो जाता। रात को जब वह सोने लगता, उसे लगता कि वह कहीं फंस गया है, पर उसे नहीं पता कहाँ। कॉलेज खत्म होने के बाद नौकरी न मिलने से उसे चौंक नहीं लगी, बल्कि अंदर कहीं एक अजीब शांति थी, जैसे वह अपनी जिंदगी की पक्की राह से खुद ही हट जाना चाहता हो। इसी समय एक पुरानी किताबों की दुकान में उसकी नज़र पड़ी एक धूल भरी चमड़े की बाइंडिंग वाला नोटबुक पर। पन्ने पीले, खुशबू में पुरानी यादें। खोलते ही नोटबुक में कोई कहानी नहीं थी, सिर्फ टूटी फूटी लकीरें, तारीखें और एक नाम बार बार लिखा था, सूर्य छाया पर्वत। लिखा था, जहाँ सूरज डूबने के बाद भी रोशनी रहती है, जहाँ समय खुद रुक जाता है, जहाँ कोई गया वो फिर वही नहीं रहता। आर्य समझ नहीं पा रहा था कि ये नाम उसकी जिंदगी कैसे बदल देगा। कुछ महीनों बाद वह अफ्रीका के एक दूरस्थ क्षेत्र में रेलवे परियोजना में काम करने गया। रास्ते में बहुत कम लोग मिले, और जिनसे मिला वे पर्वत का नाम सुनकर चुप हो जाते। कोई मना नहीं करता, कोई प्रोत्साहित भी नहीं करता, बस एक अजीब नीरवता। एक शाम सूर्य डूबने वाला था। वह पहली बार पर्वत को देख पाया। अंधेरा होने के बावजूद पर्वत की चोटी पर एक फीकी रोशनी जल रही थी। ये आग की तरह नहीं, ये स्थिर, शांत और रहस्यमय थी। आर्य कदम बढ़ाने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, चारों ओर की आवाजें गायब होने लगी। हवा थम गई, केवल उसकी अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। उसने देखा कि उसकी घड़ी रुक गई थी, समय स्थिर हो गया। पर्वत पर चढ़ते ही उसके मस्तिष्क में आवाजें गूंजने लगी। कोई आसपास नहीं था, फिर भी किसी ने उससे बातें शुरू कर दी थी। यह आवाज उसकी अपनी लग रही थी, पर वह कह नहीं पा रहा था कि उसने क्या कहा। रात हो गई, पर अंधेरा नहीं फैला। रोशनी पर्वत से निकलती रही। समय की कोई धारणा नहीं थी। अचानक पत्थर की सतह पर शब्द उभर आए, क्या तुम वापस जाना चाहते हो? आर्य जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि वह खुद नहीं जानता था कि वह वास्तव में क्या चाहता है। उसके अतीत की यादें उसके सामने खुलने लगी। असफलताएं, डर, अकेलापन। पर्वत उसे जबरदस्ती ये दिखा रहा था, पलायन असंभव था। कुछ समय बाद उसने कांपते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल जानना चाहता था। सब कुछ थम गया। रोशनी धीरे धीरे बुझ गई, नीरवता फैल गई। जब उसने आंखें खोली तो वह मैदान में खड़ा था। पर्वत कहीं नहीं था, रोशनी नहीं थी, केवल हवा थी। कुछ हफ्तों बाद वह अपने देश लौट आया। वह बदल गया था, कम बोलता, अधिक सोचता। एक दिन उसने लिखा, ऐसी जगह की कहानी जो किसी को डराती नहीं, बल्कि उन्हें उनके स्वयं से सामना कराती है। अंत में उसने लिखा, सभी जगहों को जीतने के लिए नहीं, कुछ जगहें सिर्फ ये सिखाती हैं कि इंसान खुद से सामना करे। लेकिन आर्य का अनुभव यहीं खत्म नहीं हुआ। कभी कभी रात में वह सुनता, धीमी स्थिर आवाज, तुम फिर लौट आओगे और तुम्हें अपने भीतर के रहस्य दिखाऊंगा। उसकी आत्मा जानती थी कि यह पर्वत सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि वह खुद की चेतना का प्रतिबिंब है। हर सुनने वाला इसे सिर्फ कहानी समझेगा, पर जो आर्य की तरह ध्यान देगा वह महसूस करेगा, अंधेरे में भी कुछ रोशनी है जो सिर्फ अपने भीतर देखने पर ही दिखती है।